यस रसिका माता जी। यस। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। या सो टुडे वी आर हॅव्हिंग गेस्ट देवी प्रिया माता जी. माता जी मराठीमध्ये पण शक्य असेल तर थोडं इंग्लिश चालेल चालेल, चालेल. सगळ्यांना समजेल. हां हां हां. थँक्यू. सो थँक्यू व्हेरी मच देवी प्रिया माता जी. आज आपल्याला सगळ्या वैष्णवींना या समितीमध्ये त्यांचं असं आपण स्वागत करूया. आणि त्या वरिष्ठ माताजी आहेत श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिरामधनं. आणि अ, त्यांनी अनेक भक्तांना त्यांनी त्यांचं मार्गदर्शन करून त्यांच्या आयुष्यामध्ये त्यांच्या स्पिरिच्युअल पाथमध्ये प्रोग्रेस कसं करायचं ते त्यांनी सांगितलेलं आहे. अनेक त्यांची प्रवचनं झालेली आहेत चेतना मधली पण, अ, जी साधारण रविवारी शनिवारी असतात आपल्या इथे देवळामध्ये. तर त्यांचा पण नक्की लाभ घेऊया आज. तर त्यांना मी हे करते, विनंती करते की आपण सुरुवात करूया त्यांच्या जपाटाला. थँक्यू व्हेरी मच देवी प्रिया माताजी. हरे कृष्णा. दंडवत प्रणाम. दंडवत प्रणाम माताजी। थैंक यू। सबसे पहले मैं आप सबकी आभारी हूँ, और अनंगोपी माता जी, रसिका माता जी, अमृता भक्ति माता जी, आनंद गोपी पर, क्योंकि आपने मुझे ये मौका दिया। और इस संधि के द्वारा मैंने मैं अपने आप को कुछ पढ़ने का मौका दिया। और मुझे अ, इसमें बहुत ही आप सबसे ज्यादा फायदा मुझे होने वाला है, क्योंकि जो वर्स आपने मुझे दिया है वो मेरा सबसे फेवरेट वर्स था, है, और हमेशा ही रहेगा। और हम जानते हैं कि गुरु महाराज का भी ये फेवरेट वर्स है। उनके हर लेक्चर में हम ये जो श्लोका है वो हम सुनते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी टू सर्व ऑल ऑफ यू। और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मैं कुछ आपको, मतलब आपको मैं खुश करूं, और इसके द्वारा हम सब आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करें। मेरा हिंदी थोड़ा इतना अच्छा नहीं है, मुझे माफ कीजिएगा, बट मैं कोशिश करूंगी। तो हम माता जी स्टार्ट। कैन यू जस्ट गो लिटिल बिहाइंड तो अच्छा आएगा रिकॉर्डिंग में, लाइक या यस माता जी, थैंक यू. ओम। हम साथ में ही दोहरा लेंगे जल्दी से। अ, मंगलाचरण इन शॉर्ट। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने ज्यादा कुछ लिटरेचर लिखा नहीं है। उन्होंने खाली 8 वर्सेस दिए हैं, जो कि शिष्टाष्टकम है। और उस इसमें हर वर्स, हर जो श्लोका है, वो बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। और अगर हमने ये 8 वर्स हमारे जीवन में उतार लिए, तो निश्चित है कि हम आध्यात्मिक प्रगति में बहुत ही तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। इन 8 वर्स में से, श्लोका में से, जो एक श्लोका है, और वो हम सब साथ में दोहराएंगे। प्रणादपि सुनिचेना तरोरवि सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तो ये जो वर्स है हमको ये समझाता है कि किस अवस्था में हमको होना चाहिए हमारी आध्यात्मिक प्रगति के लिए, किस
किस तरह की हमारी भावना होनी चाहिए, किस तरह के अपने विचार होने चाहिए, सदाचार होना चाहिए। तो उसके बेसिस पर हम इतना फास्ट आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं। तो मैं सोच रही थी ये सब्जेक्ट इतना वास्ट है, ये वर्स सबसे छोटा है, लेकिन इस वर्स में जो पूरा, जैसे पूरा कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन भरा हुआ है, तो मैं सोच रही थी कि हम किस तरह से इसको समझें, बिकॉज इट इज वेरी वास्ट। तो एक एस्पेक्ट तो ये है कि हम इस वर्स को जो हमारे पास उदाहरण है, जो पर्सनालिटीज हैं, उन्होंने किस तरह से ये वर्स को जिया है, अपनाया है, और हाउ दे हैव प्रैक्टिस्ड इट इन देयर लाइव्स, उससे बेहतर मेरे हिसाब से मुझे और कुछ नहीं लग रहा है। तो हम पहले तो, जैसे आप लोग अभी जपा कर रहे थे, तो हमारा जपा करने का इंटेंशन या हमारा जपा करने का ध्येय क्या है? कि हम सॉरी हमारे अंदर जो भगवान भक्ति अंदर जो भरी है, लव ऑफ कृष्णा, वो हम किस तरह से, वो सोया हुआ है, निद्रा की अवस्था में है, उनको हमको किस तरह से जगाना है। तो जब हमको जगाना है और कृष्ण से प्रेम करना है, और हम उससे ज्यादा भी हम ये चाहते हैं कि कृष्णा हमको प्रेम करे, कृष्णा हमको देखें, सो इस तरह से मैं ये सोच रही थी कि सबसे पहला उदाहरण तो जो चैतन्य चरितामृत के जो लेखक हैं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, मतलब हम बहुत ही चैतन्य चरितामृत से, भागवतम से, रामायण से इतने सारे उदाहरण हैं जिन्होंने ये वर्स जिया है। और क्योंकि उन्होंने यह वर्स जिया है अपनी लाइफ में, जो जो भी वो लिखते हैं, जो भी वो कहते हैं, वो हमको बहुत ही इम्पैक्ट करता है। उसकी वजह से हमारा आध्यात्मिक जीवन बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकता है। तो हम सब जानते हैं कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी 90 वर्ष की आयु में उनको ये इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि आप चैतन्य चरितामृत लिखिए, जबकि उनके हाथ कांप रहे थे, वो अच्छे से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। लेकिन बिकॉज ही वॉज इंस्ट्रक्टेड, उन्होंने ये सेवा ली। और ये सेवा लेने के पहले उन्होंने बहुत ही महानुभावों का आशीर्वाद लिया, क्योंकि बिना आशीर्वाद के, बिना ब्लेसिंग्स के, गुरु महाराज भी वही बोलते हैं हमेशा कि बिना ब्लेसिंग्स से हम कुछ पा नहीं सकते हैं। दूसरा, अ, शिला प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद इतने नम्र थे कि हालांकि इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां की है, बिल्डिंग 108 टेम्पल्स, इतना प्रीचिंग, इतना लाखों डिवोटीज बनाए, जो कि आज कृष्ण भावना में अ, अपना योगदान दे रहे हैं और कृष्ण भावना को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, एक बार वो जूहू मंदिर में खड़े थे और राधा रास बिहारी जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े थे, और उनके आंखों से अश्रु आ रहे थे। और वो क्या प्रार्थना कर रहे थे? वो बोल रहे थे कि हे कृष्णा, हे राधा रानी, हे कृष्णा, हे राधा रानी, प्लीज डोंट मेक मी फॉल, कि मैं इस आध्यात्मिक उस स्तर से कभी ना गिरूं। जबकि वो तो, श्रील प्रभुपाद तो किस श्रेणी के भक्त थे हम सब जानते हैं। लेकिन अगर उस हाईएस्ट श्रेणी के भक्त भगवान के सामने खड़े होके बोलते हैं कि मुझे कभी माया में मत डालना, तो वो हमको दर्शाते हैं कि माया किस तरह से हमको कहाँ कहाँ अटैक कर सकती है, चाहे अपन कितने भी उत्कृष्ट भक्त ना हो। तो श्रील प्रभुपाद का ये जो अ, नम्रता है, वो देखकर अपना हृदय एकदम कोमल हो जाता है। दूसरे, चैतन्य महाप्रभु हिमसेल्फ, अगर हम चैतन्य चैतन्य चरितमृत, आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू सम पेजेस यस्टरडे, तो मुझे लगा कि हर हर शब्द में वहां पे त्रिणादपी वर्स छुपा हुआ है, हर पर्सनालिटी में है। तो चैतन्य महाप्रभु हिमसेल्फ, जब वो छोटे निमाई थे, तो हमको एक
ही वॉज अ ग्रामेरियन, मतलब वो व्याकरण बहुत ही अच्छी तरह से जानते थे। तो उन्होंने एक व्याकरण की बुक लिखी थी, और वो बहुत ही फेमस, जैसे हम केशव कश्मीरी का भी हमको स्टोरी पता है। तो एक और भक्त ने ये व्याकरण पे लिखा था, और उन्होंने ऐसा कुछ कहा कि यू नो निमाई के सामने तो मेरी बुक कोई नहीं पढ़ेगा। तो उन्होंने तुरंत वो अपनी जो बुक थी, उनके पास एक ही कॉपी थी, शायद मैन्युस्क्रिप्ट भी नहीं होगी, उन्होंने उठा के उनको गंगा में बहा दिया। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि जो दूसरे भक्त थे, उन उनका विकास हो, उनको ऐसा नहीं लगे। तो इस तरह से उन्होंने उनको गंगा जी में बहा दिया। दूसरा इंस्टेंस चैतन्य महाप्रभु का, ये प्रणादपीवस जो उन्होंने लिखा है और जिया भी है, वो है कि जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास ले लेते हैं और घर छोड़ के निकल जाते हैं और फिर ट्रैवल करते हैं, तो उनकी माता जो है, सच्ची माता, उन्होंने एक विश बोली थी कि उनको, कि तुम है ना, नवदीप के नजीक में तुम्हारा स्थान रहने का बनाओ। तो उन्होंने तुरंत अपनी माँ की इच्छा पूरी करी, और उन्होंने बाकी के जो 24 साल थे वो उन्होंने अ, जगन्नाथपुरी में, क्योंकि जगन्नाथपुरी और नवदीप बहुत नजदीक थे, और नवदीप से बार बार हर साल लोग, भक्त लोग चैतन्य महाप्रभु को मिलने जगन्नाथपुरी आते थे। चैतन्य चरितामृत में दूसरे पर्सनालिटी सार्वभौमा भट्टाचार्य है, जो कि मायावाद, इम्पर्सनल फिलोसॉफी के ज्ञाता थे। उनके पास बहुत ही ज्ञान था। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु उनसे मिले और उनको अ, चैतन्य महाप्रभु ने एक नम्र पोजीशन लिया, और उनको बोला कि आप मुझे बताइए वेदांत क्या है। और सार्वभौमा भट्टाचार्य भी सोच रहे थे ये तो बहुत ही छोटे हैं, तो मैं उनको बताऊं। तो जब सार्वभौमा भट्टाचार्य बोलना शुरू करते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु बिल्कुल चुप रहते हैं। ही डजंट से अ वर्ड, और ना ही वो कोई क्वेश्चन पूछते हैं। जब जब सार्वभौमा भट्टाचार्य उनको पूछते हैं कि तुम पूरा सुनते ही जा रहे हो, तुम्हारे पास कोई सवाल नहीं है पूछने के लिए, और जब वो उनको आमंत्रित करते हैं बोलने के लिए, तब चैतन्य महाप्रभु उनको बहुत ही नम्रता के साथ बोलते हैं कि तुम्हारा ज्ञान, इट इज रियली रियली अप्रिशिएबल। लेकिन एक ही चीज मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि आपका जो पूरा वेदांत का ज्ञान है, उसके ऊपर एक क्लाउड छा गया है। इट इज कवर्ड बाय अ क्लाउड। तो आप सोच सकते हैं कि सार्वभौमा भट्टाचार्य जैसे महान पर्सनालिटी को अंदर से किस तरह का अनुभव हुआ होगा। लेकिन वो तुरंत चैतन्य महाप्रभु की सरेंडर उनको सरेंडर करते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं कि प्रकाश आनंद सरस्वती जब बनारस में अ, अ, ये लेक्चर दे रहे थे, चैतन्य महाप्रभु जाके एकदम पीछे बैठते हैं। हालांकि वो सन्यासी थे और वो आगे बैठ सकते थे, उनको वो ही कुड हैव गॉट दैट मान पान सम्मान मिलना चाहिए था। लेकिन वो एकदम पीछे जाके, जहाँ सब चप्पल रखते हैं, वहां जाकर वो बैठ जाते हैं और वो उनका व्याख्यान सुनते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि अमोघा ने किस तरह से, जब वो सार्वभौमा भट्टाचार्य के घर जाते हैं और प्रसाद के लिए, और अमोघा किस तरह से उनका इंसल्ट करते हैं। तो सार्वभौमा भट्टाचार्य बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं, और उनके पीछे उनको मारने के लिए, और वहां तक बोलते हैं कि आई विश माई डॉटर बिकम्स अ विडो, कि ये अपना शरीर त्याग दे। लेकिन फिर भी अमोघा को जब कॉलेरा हो जाता है, जब उनकी तबीयत खराब हो जाती है, तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको अपनाया और बहुत सारा आशीर्वाद दिया। इसी तरह से जब रामचंद्र खान भी कहते हैं कि ये सन्यासी है और वो इतना सब खा रहे हैं, तभी भी चैतन्य महाप्रभु ने नम्रता पूर्वक बोला कि नहीं, ये जो बोल रहे हैं वो सही है, मैं सन्यासी हूँ और मुझे इतना सारा नहीं खाना चाहिए। दूसरे उदाहरण है
जो प्रशंसनीय है वो है नित्यानंद प्रभु। तो नित्यानंद प्रभु जब घर छोड़ के निकलते हैं और वो फाइनली कम्स टू नवदीप धाम, तो उन्होंने उनका अवतार भी इसीलिए हुआ था कि वो प्रचार करें, लेकिन वो अपने आप को रोक लेते हैं। वो बोलते हैं कि मैं बाहर जब आऊंगा, और इसलिए वो चंद्रशेखर आचार्य के घर में छुप जाते हैं। और मैं बाहर जब आऊंगा, जब चैतन्य महाप्रभु इस कृष्ण भावना का जो प्रचार है, वो जब इसकी ही विल स्टार्ट डूइंग द प्रीचिंग, तो उसके बाद मैं उनको असिस्ट करूंगा। और हमने बहुत 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 बार सुना है हरिदास ठाकुर के बारे में। तो वो इतने नम्र थे, और हम जानते हैं कि हरिदास ठाकुर एक्चुअली ब्रह्मा जी हैं। और उन्होंने ये उनको ये जो हरिदास ठाकुर का जो जन्म मिला था, दैट इज टू यू नो उन्होंने जो अपराध किया था, अ, ब्रह्म विमोहन लीला करके, और उन्होंने ये पोजीशन इसलिए अपनाया कि मैं इसके द्वारा मैं भगवान से माफी मांग सकता हूँ। तो हरिदास ठाकुर जो है वो एक मलेच्छक के घर में वो जन्म लेते हैं। एंड वी कैन सी कि उनकी ह्यूमिलिटी और उनका उनका जो चेस्टिटी थी भगवान के प्रति, उसकी वजह से वो कितने पावरफुल नामाचार्य के रूप में उनका उल्लेख किया जाता है। तो अ, हरिदास ठाकुर को हम सब जानते हैं कि ये जो इलाका था वो मुस्लिम इलाका था। और उनको पकड़ के जो मुस्लिम गवर्नर रूलर थे वहां पे, वो उनको ले जाके उनको 22 मार्केट प्लेसेस पे जाके कोड़े मारते हैं सबके सामने। लेकिन हर कोड़े पे हरिदास ठाकुर क्या बोल रहे हैं? ओ कृष्णा, हे भगवान, आप इनको माफ कर दीजिए, बिकॉज वो पता नहीं है वो क्या कर रहे हैं। तो इस तरह का भाव, इस तरह की कॉन्शियसनेस होना एटलीस्ट मेरे लिए तो बहुत ही नामुमकिन है, क्योंकि हम तो छोटी सी बात पे तुरंत रिएक्ट कर देते हैं। चाहे किसी ने हमको कोई कड़वा शब्द बोला हो, या कोई अनडिजायरेबल हमारे साथ वर्तन किया हो। तो और फिर इस तरह से हम देखते हैं कि जब वो एक वेश्या उनको अप्रोच करती है उनके साथ संबंध बनाने के लिए, तो वो ये नहीं सोचते कि मैं इतना बड़ा नामाचार्य हूँ और ये कैसे इस तरह से मेरे पास आ सकती है। लेकिन वो उसको बहुत ही नम्र भाव से उनको बोलते हैं कि आप बैठो, मेरे इतने इतने जाप होने चाहिए, 192 राउंड जो वो हर रोज करते थे, और इसके बाद मैं आपकी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। तो इस तरह से हम जानते हैं कि वो कितने दिनों तक आई, कितने दिनों तक बैठी, और फाइनली वो एक भक्त, और वो शी बिकेम अ गुरु एक्चुअली। वो एक भक्त भक्त के रूप में परिवर्तित हो गई। तो वी कैन इमेजिन द लेवल ऑफ सिंसियरिटी, ऑनेस्टी एंड प्योरिटी ऑफ हरिदास ठाकुर। और दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट ये था कि वो उन्होंने कभी ये इच्छा व्यक्त नहीं की कि मैं जगन्नाथ बलदेव जी सुभद्रा मैया के मंदिर के अंदर जाऊं, क्योंकि उनको पता था कि वो मलेच्छ थे और वो अंदर जाने की उनको मनाही थी। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु, उनका नम्रता देखिए कि वो हर रोज जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया के मंदिर से उनके लिए महाप्रसाद लाके उनको देते थे। इसी तरह से हम देखेंगे कि भगवान इंद्र इंद्र ने भी किस तरह से हम्बल पोजीशन एक्सेप्ट किया, जब उन्होंने वृंदावन में कोलाहल मचा दिया था, समवर तक क्राउड भेज दिए थे, और पूरा वृंदावन को तहस नहस करने की उन्होंने सोच ली थी। तब जाकर जब वो देखते हैं कि भगवान ने किस तरह से गोवर्धन उठाया और किस तरह से सारे लोगों को अ, उसमें से बचा लिया, तब इंद्र जाकर ही ऑल्दो वो ही वाज अ किंग ऑफ हेवन, लेकिन वो कहाँ जाते हैं? सुरभि गाय के पास। और सुरभि गाय से वो रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज, भगवान तो मेरे पे बहुत ही नाराज है, लेकिन आप आएंगे
तो वो मुझे माफ कर देंगे। तो ही कुड गो टू अ काउ टू आस्क फॉर हेल्प। तो इस तरह से उनका भी एक तृणादपि हम इसमें देखते हैं। बाकी उसके बाद हम देखते हैं कि कृष्ण खुद कितने नम्र थे। जब वो स्वयं भगवान थे, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, लेकिन उन्होंने क्या एक्सेप्ट किया? अर्जुन के सारथी बनने का। और हम जानते हैं कि सारथी बनते हैं तो जो इंडिकेशंस देते हैं सारथी को, जो रथ पे सवार है वो पैर से देते हैं। तो एवरी टाइम ही वांटेड टू मूव लेफ्ट और राइट, ही हैड टू किक कृष्णा। तो वो कृष्ण को लात मार के बताते थे कि रथ इधर लो या उधर लो। तो इससे ज्यादा नम्र और कौन हो सकता है? फिर हम देखेंगे कि महाप्रकाश लीला जो भगवान ने की, चैतन्य महाप्रभु ने जो मैनिफेस्ट की, उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल मुझे इनका लगा। जो दुखी थी, एक बूढ़ी औरत थी जो महाप्रकाश लीला में एकदम बैकग्राउंड में थी। और वो उनका क्या सेवा था कि वो जा जाके गंगा जी से पानी लाकर जो भगवान का अभिषेक हो रहा था वो उनको देते जाती थी, लेकिन वो खुद आगे नहीं जाती थी। शी वुड गिव इट टू अनदर डिवोटी जो आगे लेके जाते थे। लेकिन क्योंकि भगवान सबके अंदर हैं और जानते हैं, तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु बहुत ही प्रभावित हो गए इसकी नम्रता से, और फिर उसको नाम सुखी दे दिया, और वो वाकई में बहुत ही सुखी हो गई। बाकी हम जानते हैं कि इवन छोटा हरिदास को किस तरह से भगवान ने उसकी अवहेलना कर दी थी, लेकिन फिर उसको कैसे माफ करते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु यात्रा के लिए गए थे तो सब भक्तों ने इंसिस्ट किया था कि उनके साथ कोई असिस्टेंट होना चाहिए। तो उनको काल कृष्ण दास साथ में वो लेके गए थे, और वो बहुत अच्छे से उनकी सेवा भाव कर रहे थे। लेकिन एक बार जब काल कृष्ण दास भट्टाहारीस के कनेक्शन में आते हैं तो वो बहक जाते हैं। तो इसकी वजह से चैतन्य महाप्रभु बहुत नाराज हो जाते हैं। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंटली उन्होंने उनको उस वक्त नहीं छोड़ा, उनको उस वक्त गुस्सा भी नहीं दिखाया। वो गए और उनको खींच के वापस लेके आए अपने पास। और जब वो वापस आए तब उन्होंने ये ऐलान किया कि मुझे काल कृष्ण दास का मुंह तक नहीं देखना है, यू शुड नॉट कम इन फ्रंट ऑफ। और फिर हम स्टोरी जानते हैं कि किस तरह से सब भक्तों ने उनकी मदद की और चैतन्य महाप्रभु को उनको माफ करने के लिए रिझाया। दूसरे हैं अपने अद्वैताचार्य प्रभु। अद्वैताचार्य प्रभु को पता था, और सबको पता था कि चैतन्य महाप्रभु इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। तो अद्वैताचार्य प्रभु ने क्या किया? जबकि उनको पता था कि अगर चैतन्य महाप्रभु को अगर मैं नाराज करूंगा तो क्या दशा हो सकती है, क्योंकि उन्होंने ही चैतन्य महाप्रभु का आह्वान किया था इस कलयुग में आने के लिए। तो एक बार वो जाकर इन्होंने ये पूरा ढोंग किया, नाटक किया। वो जाकर मायावाद फिलोसफी प्रीच करने लगे। और वहां पे चैतन्य महाप्रभु जब पहुंचते हैं और देखते हैं कि अद्वैताचार्य प्रभु का क्या मैंने सिखाया और क्या वो बोल रहे हैं, तो उनको बहुत गुस्सा आता है। वो उनको व्यास आसन से खींच के नीचे उतार के उनकी बहुत पिटाई करते हैं। वो इतनी पिटाई करते हैं कि सीता ठाकुर रानी आकर बोलती है कि प्रभु ये तो बहुत ही बूढ़े हैं, और अगर आप इस तरह से मारोगे तो ये तो मर जाएंगे। और फिर जब अद्वैताचार्य उनको बोलते हैं कि मेरा यही पर्पस था कि आप यू वर नॉट एक्सेप्टिंग कि आप सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड हो। तो जब आप मुझे इस तरह से मार रहे हो, आपको ये अधिकार है। तो अभी मैं कन्विंस हो गया और आप भी कन्विंस हो गए दैट यू आर द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड। फिर रघुनाथ दास ठाकुर की नम्रता तो हम जानते ही हैं, कि वो किस तरह से प्रसाद लेते थे। महाराज ने हमको बहुत बार चैतन्य चरितामृत की लीलाज में ये बताया है कि जो प्रसाद जगन्नाथ मंदिर से फेंका जाता था, जो खाने लायक नहीं था, जो फर्मेंटेड था, वो जो फेंका जाता था, फिर वहां पे गैया खाती थी वो प्रसाद। और गैया ने भी जो अपने मुंह से बाहर निकाला हुआ जो प्रसाद था कि वो भी नहीं ग्रहण कर सकती थी, उस तरह का प्रसाद
रघुनाथ दास गोस्वामी बटोरते थे अपने जीवन निर्वाह करने के लिए। फिर गंगा में जाके उसको साफ करते थे और वो प्रसाद वो ग्राइंड करते थे। सो दिस वाज द हाइट ऑफ ह्यूमिलिटी ऑफ रघुनाथ दास ठाकुर। और सबसे ज्यादा मेरे अजीज ये है अबाउट उद्धवा, कि जब कृष्ण चाहते थे कि उद्धव जाके गोपीस को ये संदेश दे कि डोंट वरी, मैं जरूर आऊंगा। और गोपीस का जो कृष्ण के लिए जो प्रेम था, जो भाव था, वो उद्धव को पता चले कि व्हाट इट इज, बिकॉज उद्धव हमेशा उनके साथ रहते थे। खाना पीना सोना टहलना हर चीज उद्धव कृष्ण के साथ ही करते थे, इतने क्लोज सखा थे उनके। तो शायद कहीं ना कहीं हमको ये अंदर से शायद प्राइड या ऐसा एक विचार आ जाता है कि नोबडी इज एज क्लोज टू कृष्णा एज माई सेल्फ। तो इसलिए वो उनको वहां भेजते हैं। वहां जाके वो जब गोपी से मिलते हैं तो वो दंग रह जाते हैं कि मेरी जो भगवान के प्रति जो प्रेम है या आसक्ति है वो कुछ भी नहीं है, आई एम नथिंग। तब वो जाके प्रार्थना करते हैं कि आई बिकम अ तृण, मैं एक घास का तिनका बन जाऊं और सारी गोपियां मेरे सर के ऊपर से अपना पैर रख के मुझे उनका डस्ट, उनका जो रजकरण है वो मुझे मिले। सो दिस वाज द। और हम देखे हैं महाराज हमको बहुत बार वृंदावन लेके गए, तो उद्धव क्यारी करके एक जगह है, वहां हमने ये पास टाइम ये हुआ था। और एक बार मुझे याद है कि राधानाथ स्वामी हमको किस तरह से एहसास करा सकते हैं कि हम कितने निम्न हैं, कितने छोटे हैं, और हम अपने आप को कितना बड़ा समझते हैं। वी फील वी आर वेरी सिग्निफिकेंट। तो एक बार हम लोग गए थे, यूएस गए थे, और वहां पे नायग्रा फॉल्स गए, फिर महाराज को मिलने गए। और महाराज हंस रहे थे। सो महाराज हंसते हंसते पूछ रहे हैं, सो डिड यू गो टू नायग्रा फॉल्स? तो हमने बोला हाँ महाराज। तो जोर जोर से हंसने लगे। हम सोच रहे हैं कि महाराज भी गए होंगे बहुत बार, वो ऐसा पूछा क्यों? फिर उन्होंने बहुत ही सीरियसली हमको बताया कि जब हम नायग्रा फॉल्स के सामने जाते हैं या उसके नीचे, वो एक मिस्ट ऑफ द मेड करके एक बोट होती है, जो हमको नायग्रा फॉल्स का वो लगाती है, चक्कर लगाती है। और वो जो हाइट से गिरते हैं और जो स्पीड से वो पानी गिरता है, और जो पानी गिरता है उसके आसपास भी कितना फुहारे जैसा हो जाता है। और एक्चुअली इट इज वेरी स्कैरी। बहुत ही डर लगता है नायग्रा फॉल्स अगर जब हम देखते हैं तो महाराज बोलते हैं कि जब हम वहां होते हैं उस बोट में, नो तो हमको ये ख्याल आना चाहिए कि मैं कितना इनसिग्निफिकेंट हूँ। एक पानी का जो स्रोत है, और जो इतना फोर्स से और उसका बहाव है, उसके सामने हम खड़े नहीं रह सकते। हमारी ये इट्स नॉट आवर डिमीनर इवन टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ दैट वाटरफॉल। और हम अपने आप को हम देखेंगे तो आई मी माइन, मेरा, किस तरह से हम अपने आप को बहुत ही भगवान समझने लगते हैं। तो दैट वाज अ वेरी हम्बलिंग एक्सपीरियंस जो महाराज ने हमको बताया। और फिर हम रामायण में देखते हैं। माता जी प्लीज टेल मी व्हेन द टाइम इज ओवर। हरि बोल। Yes, Mataji, you can take more. Yeah, हाउ मच you मोर can टाइम? take for more 5, 10 minutes. Yeah, क्वाइट 5, 10 minutes you can take. 5-10 Yes, मिनट्स। Mataji. थैंक यू। Yes, sure. Yeah, Hare Krishna. या तो फिर रामायण में अगर हम देखते हैं, एक्चुअली हम देखेंगे तो पूरा शास्त्र जो है ना, वो एकदम पूरा भरा पड़ा है ऑफ हम्बल डिवोटीज। यू नो फिर रामायण में हम देखते हैं भरत किस तरह से पूरा, भरत जाते हैं, भगवान आने को मना करते हैं तो उनकी पादुका लाते हैं, और वो किस तरह से अयोध्या का शासन करते हैं। अयोध्या के बाहर जाकर नंदीग्राम में अपनी एक छोटी सी कुटिया बनाते हैं, और जहाँ पे उन्होंने पादुका रखी हुई है उसको एक हायर पोजीशन देकर, वो कहाँ सोते थे, नीचे उन्होंने एक ऐसा गड्ढा जैसा बनाया था और वो वहां अपना निर्वाह करते थे। बार्ली को
धोकर वो खाते थे, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरे भाई भाभी वो लोग सब कंदमूल खा रहे हैं। तो इस तरह से भरत महाराज ने भी अपनी नम्रता दिखाई है। फिर हम देखेंगे कि अ, उर्मिला। तो उर्मिला के बारे में हम जानते हैं कि उनको क्या सेवा दी गई थी। क्योंकि लक्ष्मण सोने वाले नहीं थे, लक्ष्मण वॉज नॉट, एक एक पलक भी नहीं झपकाई उन्होंने निद्रा में, क्योंकि उनको गार्ड करना था सीता मैया को और रामचंद्र जी को। तो फिर वो अ, उर्मिला को बोलते हैं कि मेरे बदले में तुम सो जाओ। तो उर्मिला भी सोच रही होंगी कि मैं तो इस घर की बहू हूँ, मैं मुझे माताओं का ध्यान रखना है, तो मैं किस तरह से ये इनका जो आदेश है वो पालन करूं। लेकिन उन्होंने वो आदेश पालन किया। जितने 14 साल अ, जो नहीं सोए थे लक्ष्मण, वो 14 साल अ, उर्मिला सोई। फिर सीता मैया का तो क्या कहना, शी एक्सेप्टेड, कि भाई सारे टेस्ट, सारी अग्नि परीक्षाएं सब कुछ देकर भी सब रामचंद्र जी उनको वन में भेज देते हैं, वाल्मीकि के आश्रम में भेज देते हैं। वो चुपचाप बिना किसी रोष के, बिना किसी गुस्से से वो वहां जाकर उन्होंने, और जबकि वो शी वॉज गदोदर थी, और उनके पेट में लव और कुश दोनों थे। तो इस तरह से उर्मिला जी ने भी अपना, सीता जी ने भी अपना अपनी ह्यूमिलिटी दिखाई। बाकी है शबरी। तो शबरी को उनके गुरु महाराज ने बोला था, वो सबको लेके गए अपने साथ जब वो गए बैक टू गॉडेड। लेकिन शबरी को उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया कि यू बी हियर, आप यहीं रहना, यू नो और वो गुस्से में नहीं रही। वो हर दिन भगवान का स्मरण करती थी और वेट करती थी कि भगवान राम कब आएंगे मेरी झुपड़ी में। और हर रोज वो सुबह उठकर नहा धोकर फ्लावर्स और सब कलेक्ट करके एक पूरा कारपेट बनाती थी उसकी उसकी झोपड़ी से लेकर, वो पूरी जो राह थी। और हर रोज जाकर बेड तोड़ के चक के रखती थी कि जब वो आएंगे तो मैं इनको ये खिलाऊंगी। तो टू एक्सेप्ट दिस काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन, इतना अपने आप अपने को हम्बल कर देता है। तो इस तरह से हमको भी कहा जाता है कि वी हैव टू, हमारे पास अगर प्रश्न भी है तो हमको एक हम्बल स्टेट ऑफ माइंड में ये प्रश्न पूछा पूछे जाने चाहिए, शुड बी इन द मूड ऑफ सबमिसिवनेस। और हम देखते हैं कि बहुत सारे ये इस तरह का मूड अपनाना बहुत ही डिफिकल्ट है। हम देखते हैं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं कि जो प्रकृत साहजिया होते हैं, साहजिया मतलब एक्चुअली दे आर नॉट, दे आर प्रिटेंडिंग टू बी डिवोटीज। और वो सब जो करते हैं, जैसे हम देखते हैं कि काफी लोग यू नो दे आर शोइंग एज ऑफ दे आर गॉड मैन, बट एक्चुअली उनमें उनमें वो प्योरिटी नहीं है। और बिकॉज उनमें प्योरिटी नहीं है, हम उनके साथ जब संग करते हैं तो वी डोंट गेट द रियल बेनिफिट। वो इम्पैक्ट जो हमको होना चाहिए अपने पे, वो नहीं होता है, क्योंकि ये जो त्रिणादपी वर्स है, वो उन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया होता है। दे आर नॉट प्रैक्टिसिंग, बट दे आर डूइंग इट फॉर देयर ओन बेनिफिट। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं ना कि यू शुड नॉट लिसन टू अ पर्सन हु इज डूइंग भगवत कथा, जो कि अपने कमर्शियल के लिए या पैसे के लिए करते हैं। तो उसको प्रभुपाद क्या बोलते हैं कि इट इज लाइक मिल्क टच्ड बाय द लिप्स ऑफ अ सर्पेंट। कि वो एक एक जो सांप होता है, वो जब दूध को छू लेता है या दूध ग्रहण करता है तो उसमें जो जहर आता है, इट इज लाइक ड्रिंकिंग दैट पॉइजन। तो इसलिए हमको प्रकृत सहजास का संग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको जो भगवान की प्योर डिवोशनल सर्विस है, उनका उनको कोई पता ही नहीं है। एक्चुअली दे डोंट इवन रियलाइज दैट। तो हमारे पास सबसे बड़ा ऐश्वर्य है, और वो क्या है? प्योर डिवोशनल सर्विस हमको दी गई है, हमारे ऊपर थोप गई है, ड्यू टू सम सुकृति, और ड्यू टू सम किसी भी भक्त की ब्लेसिंग के द्वारा, और किसी भी भक्त की करुणा के द्वारा, कंपैशन के द्वारा हमको ये
मिला है। तो इस तरह से, क्योंकि हमारा एक ही है, हमारा ध्येय एक ही है कि वी जस्ट चैंट द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड इन अ प्योर स्टेट ऑफ माइंड इन द तृणादपि तरोरपि सहिष्णुता में हम देखते हैं कि जो पेड़ होता है वो पेड़ इतना नम्र और इतना टॉलरेंट होता है कि उनके जो पत्ते आते हैं वो लोग तोड़ के लेके जाते हैं, उनके ऊपर फूल आते हैं वो तोड़ के लेके जाते हैं। उनका जो ट्रंक होता है उसको, पेड़ को काट के अपने फॉर आवर बेनिफिट उसका फर्नीचर बनाते हैं, पेपर बनाते हैं और जो कुछ भी बनाते हैं। लेकिन फिर भी, और उनकी आयु भी बहुत लंबी होती है, कोई कोई पेड़ की आयु 100, 200, 1000 वर्ष की होती है। लेकिन वो उस अवस्था में गर्मी, सर्दी, बारिश सब कुछ सहन करते हुए वो वहीं के वहीं खड़े रहते हैं, जस्ट टू गिव शेड टू द जो भी आता है उनके उस नीचे, भक्त हो, अभक्त हो, डीमंड हो, उनको वो शेड देते हैं एंड गिव देम कंफर्ट। फ्रूट्स देते हैं, फ्लावर्स देते हैं। लेकिन वो इतना सब टॉलरेट करने के बावजूद भी ये नहीं सोचते हैं कि मुझे क्या मिल रहा है। अपना नॉर्मल हमारा ये रहता है कि इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। देर हैज टू बी आदान प्रदान होना चाहिए, एनर्जी एक्सचेंज होना चाहिए। ये सारे कॉन्सेप्ट हम बहुत सुनते हैं। एक्चुअली ये जो टॉपिक है, इट्स अ वेरी वेरी वास्ट टॉपिक। तो उसको पूरा कवर करने का एटलीस्ट मेरे में तो सामर्थ्य नहीं है। तो इस तरह से, और सबसे आई वुड लाइक टू एंड विथ, सबसे ज्यादा हम्बल कौन है, और वो है श्रीमती राधा रानी। राधा रानी इज द एपिटोम ऑफ ह्यूमिलिटी। और सारे गोपीस, जब उनको अपने जीवन में कोई भी अवस्था अग्रीएबल है, जब नारद जी आके उनको बोलते हैं कि भगवान कृष्ण को हेडेक हुआ है, गोपियों को बोलते हैं, और उनका हेडेक किस तरह से कम होगा, अगर आप अपने चरणों की धूली अगर उनको दोगे तो वो ठीक हो जाएंगे। और उनके पहले उन्होंने बहुत बड़े बड़े डिवोटीज को अप्रोच किया था, लेकिन सब डरते थे कि अरे भगवान को अपने चरणों की धूली तो मैं तो हमेशा के लिए नरक में जाऊंगा। तो वहां भी वो एक वेस्टेड इंटरेस्ट था ना, कि मुझे नरक में नहीं जाना है। इट वॉज ऑल अबाउट मुझे क्या चाहिए और मैं क्या कंफर्टेबल हूँ। अगर वो मिल रहा है तो मैं ये सेवा करूं, नहीं तो मैं नहीं करूं। तो गोपियां बोलती हैं कि अरे भाई, बैठ गई वो एक साथ में, और पूरे एक कपड़ा लेकर पूरे अपने डस्ट जो अपने पैर में लगे हुए थे उसको इतना सारा इकट्ठा किया और नारद जी को दिया। तो नारद जी पूछते हैं उनको कि तुमको डर नहीं लग रहा है कि तुम हमेशा के लिए नरक में जाओगी। तो वो बोले हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, और अगर कृष्णा को इतनी सी भी मेरी वजह से, हमारी वजह से कंफर्ट होता है, तो आई डोंट वी डोंट माइंड गोइंग टू हेल्प। सो दिस वाज द डिमीनर, दिस वाज द कॉन्शियसनेस गोपियों की। और वो इसीलिए वो कृष्ण को सबसे प्यारी है। और राधा रानी का तो क्या, शी वाज द सुप्रीम गोपी। राधा रानी का एक ही गोल था, टू मेक कृष्ण हैप्पी। कृष्ण को मेरी वजह से कुछ दुख नहीं होना चाहिए, मेरी वजह से। और उसके लिए वो उनके साथ हर हर रसा में इंटरेक्ट करती थी। कभी गुस्सा होकर, क्योंकि वो जानती थी कि अगर मैं गुस्सा हो गई तो कृष्ण मनाएंगे और उनको वो अच्छा लगता है। हालांकि उनको अच्छा नहीं भी लगता होगा कि हाउ कैन आई बी एग्री विथ माई लॉर्ड, यू नो लेकिन वो सब कुछ करने के लिए तैयार थी कृष्ण के लिए। और जब उनमें वो थोड़ी सी वो आ गई थी, जब रासलीला के टाइम पे, तो कृष्णा भाप लेते हैं कि राधा रानी समवेयर थिंकिंग दैट शी इज हायर देन एवरीबडी एल्स। वो तुरंत उनको छोड़ के चले गए। और जब भी उन्होंने रियलाइज किया कि नहीं नहीं, ये मेरा जो भाव, जो मुझे आया था, जो विचार आया था, वो कितना गलत है, और वो तुरंत भाग भाग के कृष्ण को ढूंढती हैं। तो इस तरह से हम राधा रानी का अगर भाव देखेंगे और गोपियों का भाव देखेंगे, एंड दैट इज व्हाई दे आर द हाईएस्ट। जब रामानंद राय, जब चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय को बोलते हैं व्हाट इज द हाईएस्ट, तो वो जब तक उनको ही कंटिन्यूज टू टेल हिम कि भाई और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। और जब वो राधा कुंड के उसमें आते हैं कि दिस इज द
द हाईएस्ट प्लेस, क्योंकि वो उसमें राधा कुंड में पूरा राधा रानी का भाव भरा हुआ है। तो जब हम राधा कुंड में स्नान करना भी है, मुझे याद है महाराज पहले हमको वी वर नॉट अलाउड टू बेथ इन राधा कुंड, क्योंकि हमारी वो क्वालिफिकेशन ही नहीं थी। फिर बहुत टाइम के बाद एक बार सच्चिदानंद महाराज आए थे, और उस टाइम पे मुझे याद है कि वी वर ऑल अलाउड, लेकिन उसमें भी महाराज ने इतना बड़ा हमको क्लास दिया था कि हमारा भाव क्या होना चाहिए व्हेन वी आर एंटरिंग राधा कुंड। तो इस तरह से अ, महाराज और चैतन्य महाप्रभु हमको हाईएस्ट, उन्होंने सब कुछ दे दिया है, और प्रभुपाद ने जो हमको दिया है वो तो शायद वो ऐश्वर्य किसी को नहीं मिल सकता। तो मुझे लगता है हम सब डिवोटीज जो है, हमारा सबसे बड़ा ऐश्वर्य प्योर डिवोशनल सर्विस है, जो कृष्ण चाहते हैं। और अगर हम इस तरह से महाराज के बताए हुए, प्रभुपाद के बताए हुए राह पर हम चलेंगे, तो डेफिनेटली हमको हम ये गोल प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा समम मोनम, द बॉटम लाइन यही है कि हमको, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्स हमने, मैं सीसी पढ़ रही थी कल रात को, तो उसमें राधा रानी बोलती हैं, लिख बोलती हैं कि अगर मुझे, जो लास्ट वर्स है, ऐसा लगता है कि वो राधा रानी बोल रही है, आश्लिष्य वा पाद तब नष्टुम। तो अगर आप मुझे अपनाओ, या मुझे आलिंगन दो, या मुझे दूर कर दो अपने से, मेरी तरफ देखो भी नहीं, मैं किसी भी हालत में, आप मुझे रखो, मैं आपके प्रति, आई वॉन्ट टू बी ऑनेस्ट टू यू, आई वॉन्ट टू बी सर्विंग यू इन प्योर डिवोशनल सर्विस। सो इस तरह से uh, हमारा गोल ऑफ लाइफ, एटलीस्ट मैं ये सोचती हूँ कि मेरा एक ही गोल ऑफ लाइफ है कि मैं, मेरे सारे कार्यकलाप, मेरी वाणी, मेरा हाल चाल, कॉन्शियसनेस, सब कुछ गुरु महाराज को समर्पण हो, क्योंकि उनके थ्रू ही हम कृष्णा के, वी विल बी recommended to Krishna. So to make my Guru Maharaj happy, pride, and that is my only goal of life. तो with this मैं यहाँ विराम दूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद for patiently listening to the little bit which I could tell you. Actually बहुत सारा है मेरे पास, तो थैंक यू वेरी मच। और वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु में एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। कल्पना माता जी। हाँ हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा। ये जी देव प्रिय माताजींना दंडवत प्रणाम, सर्व वैष्णवींना दंडवत प्रणाम। आज आपणाला ये जी देव प्रिय माताजींनी सर्वांना खूप छान मार्गदर्शन केले। चैतन्य शिक्षाष्टकम मधील 3रा श्लोक, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीन मानदेय कीर्तनीय सदाहरी, खूप सुंदर उदाहरणे देऊन माताजींनी आपल्याला या श्लोकाचं महत्व सांगितलं। त्याबद्दल माताजी तुमचे खूप खूप धन्यवाद। असाच तुमचा संघ आम्हाला महिन्यातून एकदा भेटावा। माताजी आमचं खूप सौभाग्य आहे की तुम्ही एवढं छान मार्गदर्शन करताय आणि आमच्यासाठी लाभलाय। तसेच बारामतीतील सर्व वैष्णवींचे खूप खूप धन्यवाद। आनंद गोपी माताजींचे धन्यवाद, कारण एवढं सुंदर गीतामृत क्लास आम्हाला आठवड्यातून एकदा भेटतोय, त्याच्याबद्दल सर्वांचे खूप धन्यवाद। आणि पुन्हा एकदा देवप्रिय माताजींचे खूप खूप धन्यवाद माताजी। असंच तुमचा संघ भेटावा आम्हाला। हरे तुमचा कृष्ण। धन्यवाद, थँक यू। हरे कृष्ण माताजी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। खूप छान Mataji, you माताजींनी have to unmute. मार्गदर्शन केलं Mataji, वेगवेगळं. Devitra Mataji, you have to unmute yourself. या सॉरी सॉरी। Yes, Asha, sorry. हे खूप छान माताजींनी मार्गदर्शन केलं, इतकी छान उदाहरण दिली ना, ते असं रिअलाइज झालं की या इतक्या महान व्यक्तींचं जर असं ते एवढे नम्र होते तर आपली तर खूप क्षुल्लक गोष्ट आहे. हो हो, खूप छान बरोबर। झालं माताजी। थँक्यू। प्रश्न विचार. कोणाला काही प्रश्न असतील तर विचारू शकता ना.
मी कोशिश करीन जवाब द्यायचा, पण उत्तर नसेल तर मी उत्तर फाइंड आउट करीन आणि सांगेन तुम्हाला. माताजी, थँक यू. Like a wonderful class means Mahabharat, Ramayana, Chaitanya Charitamrut, Bhagavatam, like so many examples from all the places. It was wonderful class, Mataji. Thank you so much. Page of Thanks. Charitamrita Yeah. full of this Pranadapi verse. Yeah, really. Every Yes. page, every page. Yes. Yes, Mataji. Thank you. It's overwhelming even if you just start reading it. Someone, हा प्रतिभा प्रश्न आहे का काही, किंवा कोणाला काही प्रश्न? हरे कृष्ण माताजी, प्रश्न आहे. हरे कृष्ण. येस माताजी. चलते. माताजी, खूप 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 धन्यवाद. हिंदी में बात करूंगी तो हाँ, मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, मेरी लेकिन बहुत ही बढ़िया आपने बताया. ये एग्जाम्पल भी कितना अच्छा दिया कि दिन भर में हम लोग सोच सकते हैं. आपने जिस तरीके से सिंपल वे में बताया हम लोगों को, इतना ये श्लोक भारी है, मतलब सुनने में और अप्लाई करने में अपने जीवन में. लेकिन आपने इतना अच्छी तरीके से ये समझाया हम लोगों को कि कितना गुरु महाराज को हम किस तरीके से संतुष्ट कर सकते हैं, वही हमारा गोल होना चाहिए. ये जो आपने लाइन बोल दिया ना, वो ये चिंतन करने के लिए कि डे टू डे लाइफ में हम कैसे ऐसी कृति करें जिससे हमारे गुरु महाराज संतुष्ट हो. तो ये आपने हमको ये सूत्र बता दिया पूरा ये श्लोक का. तो थैंक यू सो मच माता जी. मुझे ये सवाल था कि आपने एक बोल दिया कि गुरु महाराज ऐसे बोलते हैं कि हमको ज्यादा से ज्यादा वैष्णवों का ब्लेसिंग्स लेना चाहिए, ब्लेसिंग से ही हमारे जीवन में सक्सेस आता है. तो किस तरह के से हम डे टू डे लाइफ में ऐसा हमारा ये भक्ति का आचरण हो जिससे हम वैष्णवों का ब्लेसिंग ले सकते हैं. मतलब डे टू डे लाइफ में हम क्या कर सकते हैं, हमारी कृति कैसी होनी चाहिए, हमारा जो कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं हम. अ, हमने बहुत बार सुना है महाराज से भी और प्रभुपाद से भी कि चैतन्य महाप्रभु एक ही बात बताते हैं कि अगर हमको भक्ति में आगे बढ़ना है, राइट, तो सबसे पहले तो हमको कोई भी डिवोटी का या इनफैक्ट किसी का भी, हमको किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं करना है. बिकॉज जब व्हेन वी क्रिटिसाइज समबडी, अगर हम कोई लीडरशिप पोजीशन में भी हैं और किसी ने कुछ गलती भी की है, तो वी हैव नो राइट टू क्रिटिसाइज. और यस माता. हमको उस पोजीशन में हमने इतना उसमें इन्वेस्ट किया होना चाहिए कि हम उनको अच्छी तरह से बता सकते हैं कि भाई यहाँ आपकी गलती है, ये कार्य आपने ठीक नहीं किया है. तो ये नम्रता पूर्वक अगर हम किसी डिवोटी के को हेल्प कर सकते हैं, ना कि हम उनके बारे में जाके 10 जनों को और बोले कि सी दिस इज व्हाट ही डिड, असं केलं तमकं केलं, नाही करायला पाहिजे. आवर हमारा यही ध्येय होना चाहिए कि मैं, इन्होंने गलती की है तो मैं इनको किस तरह से मदद करूं ताकि वो यस. आगे तरह से ना करें, रादर देन किसी को क्रिटिसाइज करना. क्योंकि जैसे ही हम किसी को भक्त को क्रिटिसाइज करते हैं, उनके बारे में चुगली करते हैं या गॉसिप करते हैं, हमारी, अगर हमने 10 स्टेप आगे बढ़े हैं भक्ति में, तो हम फट करके दूसरे तीसरे स्टेप पे आ जाते हैं. सो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है कि हम किसी भी भक्त की निंदा ना करें. और और तभी जाकर हमको भगवान के ब्लेसिंग्स मिलेंगे, गुरु महाराज के ब्लेसिंग्स मिलेंगे, प्रभुपाद के ब्लेसिंग्स मिलेंगे, और उस भक्त के भी ब्लेसिंग्स मिलेंगे कि यस माता जी. ये किस तरह से संभाल लिया. सो व्हेन वी आर ऑल ऑन लीडरशिप पोजीशन, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि रहते रहते हम सब एक लीडरशिप पोजीशन पे आ जाते हैं. ठीक है, आज आज मैं लीडर हूँ और मेरे नीचे बहुत सारे, नीचे नहीं बोलूंगी कि, लेकिन मेरे साथ बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है. लेकिन वो जिनको मैं शेयर कर रही हूँ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस या व्हाटएवर, वो आगे जाके वो भी लीडर बनेंगे, क्योंकि वो भी आगे जाके प्रचार करके बहुत सारे नए लोगों को लाएंगे. यू नो सो इस तरह से ब्लेसिंग्स, और ब्लेसिंग्स हमको जब भी मिलेंगे जब हम ये वर्स प्रैक्टिस करेंगे अपनी लाइफ में, तृणादपि सुनिचेना. और उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं अभी आपके आंसर में बताऊंगी, जो मैंने मिस कर दिया, थर्ड लाइन, अमानी न मान देना, यस माता. बहुत डिफिकल्ट.
त्रणादपि हो सकता है, तरोरेवा भी हो जाएगा कैसे भी करके। कि तीसरा जो है ना, अमानी न मानो देना, बहुत डिफिकल्ट। हम देखते हैं ना बहुत बार गुरु महाराज जब लेक्चर देते हैं और उनके कोई गुरु भाई आ गए, सीनियर गुरु भाई, वो व्यासासन पे खड़े हो जाते हैं, उनको वेलकम करते हैं, उनको आलिंगन करते हैं, उनको व्यासासन पे सीट देते हैं। ठीक है। और कभी कभी तो वो उनको बोलते हैं कि आप ही लेक्चर दीजिए। इस तरह का अमानी न मानो देना, वेरी डिफिकल्ट। हम हमारे रोज के, जैसे आपने बोला कि एवरीडे कोर्स में हम किस तरह से व्यवहार कर सकते हैं, तो ये अपना व्यवहार होना चाहिए कि मैं दूसरों को मान दूं। अगर वो माता जी ने मुझे हरि बोल नहीं बोला, कोई बात नहीं, मैं जाके बोल दूं हरि बोल माता जी। शायद शायद उन्होंने देख, कभी कभी हम देखते हैं कि कोई कोई हमारे बाजू से गुजर जाते हैं और हम उनको देखते हैं कि भाई अभी कुछ आदान प्रदान होगा, हरे कृष्णा, लेकिन नहीं होता है। तो हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि यू नो कैसे उन्होंने ऐसे कर दिया, एटलीस्ट हरि हरि बोल तो बोलना चाहिए था। लेकिन हम जानते नहीं कि उनका क्या मानसिकता होगी उस टाइम पे। ही और शी मस्ट बी थिंकिंग ऑफ समथिंग, कुछ सेवा में बिजी होंगे, कुछ ध्यान कहीं और होगा और वो निकल गए। लेकिन उसका हम बहुत दुख लेके बैठ जाते हैं कि हाउ कम लाइक दैट। तो ये सब चीजें हैं ना छोटी छोटी, वो हमको जाने देना है। सो गिव रिस्पेक्ट टू अदर्स, एक्सपेक्ट नन इन रिटर्न, ऐसा बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु। और चैतन्य महाप्रभु ने वैसे किया, राइट। ऑल्दो ही वॉज इंटरेक्टिंग विथ मायावादीस, प्रकाशानंद सरस्वती, सर्वभौमा भट्टाचार्य, केशव कश्मीरी, उनको उन्होंने टेम किया, लेकिन किस तरह से किया, राइट। तो ये हमारा हर दिन का, इनफैक्ट इवन घर में भी हम देखेंगे ना, तो वी शुड बी रिस्पेक्टिंग आवर स्पाउसेस, अपने हस्बैंड या वाइफ जो भी है, अपने बच्चे, बिकॉज दे आर ऑल डिवोटीज। तो हमेशा दूसरों को पहले रिस्पेक्ट देना और फिर अपने लिए कुछ नई अ, मांगना, वो बहुत बड़ी बात है। तो अगर ये तीसरा जो लाइन है हम अपनी लाइफ में उतारेंगे ना, तो इट्स अ श्योर शॉट, यू नो श्योर शॉट हम भगवान के नाम में पहुंच सकते हैं। यस माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। मतलब हर पल हमको ब्लेसिंग्स लेने का ये मौका मिल रहा है, इसका है, मतलब है, हम लेते नहीं, हाँ हम लोग क्योंकि है ना माता जी। यस यस माता जी। वो थैंक कंडीशन यू जाएगी, माता धीरे धीरे जी। जाएगी। वी शुड नॉट फील डिप्रेस कि भाई मैं तो ऐसी हूं नहीं, मेरा तो ऐसा होगा नहीं, नहीं नहीं, इट विल हैपन। हो रहा है एक्चुअली, हम महसूस नहीं कर पा रहे हैं। यस यस माता जी, तो थैंक यू सो मच माता जी, थैंक यू। थैंक इतना ये श्लोक इतना भारी है मतलब, लेकिन हम डे टू डे लाइफ में आपके आपने जो मार्गदर्शन किया उससे करीब जा सकते हैं, वो यू। कृष्ण के करीब जा सकते हैं। थैंक यू सो मच माता, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे फिर कृष्ण। से आपको सुनने को सब लोग चाहते हैं, तो फिर से आप समय निकालिएगा बिल्कुल, हमारे। सेवा में थैंक हाजिर। यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। धन्यवाद। धन्यवाद। अ, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माताजी। धन्यवाद। अच्छा, अजून पण कोणाला बोलायचं वाटतं? एक सेकंड, बोला माताजी, तुम्ही बोला. मी 2 मिनिटं फक्त घेते की माताजींनी त्यांचा बहुमूल्य वेळ काढून आपल्याला भगवद्गीता, श्रीमद भागवतम, चैतन्य चरितामृत आणि प्रभुपदांच्या ह्या लीलामृत वगैरे आणि अनेक अशा पुस्तकातून अभ्यास करून या आध्यात्मिक समुद्राच्या अथांग समुद्रातून, या अभ्यासाच्या अथांग समुद्रातून एवढी सुंदर बोधरत्ने आज दिलेली आहेत आपल्याला, म्हणजे वेचून दिलेली आहेत आपल्याला. तर त्यांची मी खरंच ऋणी आहे. आणि अप्रतिम प्रवचन आणि अनेक अशा या भक्ती मार्गातले असे अनेक अंग आहेत की जे आपल्याला त्याच्यातनं आपल्याला त्याच्यावर मनन करायला पाहिजे आणि आपण ती घेऊ शकतो. तर त्यांनी पुन्हा यावं आणि असंच मार्गदर्शन करावं अशी मी त्यांना विनम्र विनंती करते. थँक्यू व्हेरी मच माताजी. थैंक यू। हरे कृष्ण. हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम. धन्यवाद। प्रतिभा. Hare Krishna. Thank you very much, Mataji. You have done so many examples, different examples. Very good. I have one question about Raghunath Goswami. You told he was eating food which was thrown from
टेम्पल मोठ्याने जगन्नाथ बोल जरा, मोठ्याने. हा, आवाज कर. मराठी बोलू का? समजते का मराठी माझं? हा, समजेल, बोल. समजेल ना? मला असं विचारायचं होतं की रघुनाथ गोस्वामी कसे फूड जसे फूड दॅट वॉज फर्मेंटेड, तर भगवद्गीतेमध्ये असं लिहिलं की आपण 3 तास कुकिंग केलेले फ्रेश फूड खावं. तर ह्याच्याबद्दल थोडंसं गाईड करू शकाल का? माताजी, यू गॉट इट ना माताजी? हाँ. या रघुनाथ दास स्वामी ने जो किया ना, वो हम कॉपी नहीं कर सकते, वो हमारा सामर्थ्य नहीं है. We are still not, at least I am not still on that level to do that. Correct. बट जो आप बोल रहे हैं कि जो प्रभुपाद जी ने भी बोला है कि अपना स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए, यू नो, वी आर सपोज टू ईट सात्विक फूड. इसलिए तो हम चाय, कॉफी, कांदा, लहसुन सबका त्याग किए हुए हैं, ताकि ये सब चीजें हमको हमारा एंगर कंट्रोल करने में हेल्प करें. अपने पैशंस, लस्ट, ये सारे जो अनर्थ हैं, जिनका अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में हमारी लाइफ में ऊपर नीचे होते रहता है. यू नो एक अनर्थ को सप्रेस करते हैं तो जैक जैक इन द बॉक्स की तरह दूसरा ऊपर आ जाता है. तो ये जो हम प्रसाद खाते हैं ना, इट हैज अ ट्रिमेंडस इम्पैक्ट ऑन आवर बीइंग. मतलब हमारी जो मानसिकता है या जो हमारे इमोशंस हैं, उसके ऊपर बहुत ही प्रसाद का प्रभाव रहता है. तो इसलिए प्रभुपाद जी ने हमको ये मार्गदर्शन दिया है, और बहुत सारे डाइटिशियन भी बोलते हैं. आई एम श्योर अनंत गोपी माता जी विल ऑल्सो से, बिकॉज शी इज अ डॉक्टर, कि वी आर सपोज टू हैव फ्रेश फूड. बिकॉज हम रघुनाथ दास गोस्वामी की तरह उस तरह का डिकेड फूड डाइजेस्ट नहीं कर सकते. सो इट विल नॉट हेल्प अस इफ यू वी कैन नॉट कॉपी हिम. बट उनकी जो स्पिरिट है, उनकी जो मानसिकता है, वो हमको लेना चाहिए. इन द सेंस कि कभी कभी अपने को सिंपल से सिंपल प्रसाद जो भी मिल जाए, उसको प्रेम से एक्सेप्ट करिए. भगवान को भोग लगा के, भगवान को याद करके, जब लेने बैठे तो हम सारी राह विद्याजाल बोलते हैं. इट्स लाइक अ ग्रेटिट्यूड भगवान को, कि इतना अच्छा प्रसाद, स्पेशली अपने इस्कॉन में तो प्रसाद इज वेल नोन. तो उसको हम ग्रहण करें, और किस इमोशन से या किस मानसिकता से ग्रहण करें कि ये प्रसाद जब मैं लेती हूँ तो मेरा स्वास्थ्य ठीक रहे. स्वास्थ्य क्यों ठीक रहे? क्योंकि मुझे एक्टर बनना है या मुझे बॉलीवुड में ज्वाइन करना है, इसलिए नहीं, या मेरा कॉम्प्लेक्शन ठीक हो जाए, बट सो दैट आई एम नर्चर्ड टू डू प्योर डिवोशनल सर्विस टू गुरु महाराज लोटस फीट. ये कॉन्शियसनेस से अपने आप को हमको स्वस्थ रखना है, जस्ट टू सर्व. तो अपने लिए फ्रेश प्रसाद खाना, और ये बहुत ही जरूरी है. और ऑफ कोर्स एट द सेम टाइम हमको प्रसाद वेस्ट भी नहीं करना चाहिए. तो उसका भी हमको ख्याल रखना है कि जितना भी कभी बच जाता है, कर जाता है, तो वी कैन इमीडिएटली डिस्ट्रीब्यूट. तो इस तरह से प्रसाद का बहुत ही इम्पोर्टेंस, इट्स अ टॉपिक बाय इटसेल्फ एक्चुअली, प्रसाद का. सो बट वी कैन नॉट कॉपी रघुनाथ दास गोस्वामी. उसके बाद तो वो केवल एक पाम फुल, मतलब अपनी हथेली में जितनी आए वो छाछ पीकर रह जाते थे. तो क्या हम ये सोचे कि क्या हम उतनी छाछ मिल जाएगी तो हमारा निर्वाह हो जाएगा क्या जीवन? दीज पर्सनालिटीज, वो लोग बहुत ही एम्पावर्ड होते हैं. उनका पर्पस ऑफ लाइफ ही अलग होता है. सो वी कैन नॉट कॉपी देम. बट उनकी स्पिरिट ध्यान में रखते हुए सिंपल से सिंपल प्रसाद हम ग्रहण करने के लिए, जो अपनी हेल्थ को बेनिफिट करे, वो हमको जरूर लेना चाहिए. इज दैट ओके माता जी? शंका थी इसलिए पूछा. आपकी आवाज नहीं आ रही है सबकी. रेंज का प्रॉब्लम होता. नसतील काही प्रश्न कोणाला, तर मग थांबूयात का? थँक्यू माताजी. सो शुड वी like stop here?
Thank you for giving me this opportunity. And थैंक यू माता जी, एक्चुअली वी आर वेटिंग, हम लोग अब बारामती में आपके लिए वेट कर रहे हैं, लेट्स सी। बिल्कुल आएंगे। हाँ, यस, थैंक यू। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, खूप खूप धन्यवाद।